10 महाविद्याओं में दूसरी है माँ तारा, एक ऐसी देवी जिनकी शक्ति और करुणा का वर्णन करना स्वयं शब्दों के लिए भी एक चुनौती है। वे केवल एक देवी नहीं बल्कि समस्त सृष्टि की जननी है। प्रकृति के रूप में माँ तारा ही वह आदि शक्ति है जिनके गर्भ से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उन्हें जगत जननी कहा गया है, इस समस्त सृष्टि की माँ जो न केवल जन्म देती है बल्कि उसका पालन और संहार भी करती है। माँ तारा का रूप रहस्यमयी, गूढ़ और अत्यंत करुणामयी है। वे पराशक्ति का रूप है जिसे परातत्व भी कहा जाता है। जब त्रिलोक के स्वामी भगवान शिव स्वयं विष के प्रभाव से पीड़ित हुए तब माँ तारा ने शिशु रूप में उन्हें अपनी गोद में लिया और माँ बनकर अपने स्तनों से उन्हें दुग्धपान कराया। यह केवल एक प्रतीकात्मक कथा नहीं बल्कि उस दिव्य शक्ति का स्वरूप है जो स्वयं महाकाल को भी जीवन प्रदान कर सकती है। इसलिए माँ तारा को भवतारिणी कहा जाता है, अर्थात वह देवी जो अपने भक्तों को हर प्रकार के दुखों, संकटों और जन्म मरण के चक्र से तार देती है। उनका नाम ही तारा है जिसका अर्थ है तारण करने वाली, जो अपने भक्तों को अज्ञान, भय, मोह और कष्टों के अंधकार से मुक्त कर उन्हें दिव्यता की ओर ले जाती है। माँ तारा का स्वरूप अति शक्तिशाली है। वे नील वर्ण की है और उनका तेज करोड़ों सूर्य के समान है। उनके दर्शन मात्र से ही मन की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है और आत्मा को शांति मिलने लगती है। उनके उपासक उन्हें शरणागत वत्सला मानते हैं जो शरण में आए व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं करती। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने की कामना से क्षीर सागर का मंथन आरंभ किया तब मंथन से अमृत से पहले निकला हलाहल, एक ऐसा विकराल विष जिसकी अग्नि से पूरा ब्रह्मांड कराह उठा। आकाश में ध्वनियां गूंजने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, जल और अग्नि में संतुलन डगमगाने लगा। देवता और असुर दोनों ही इस प्रलयंकारी विष से व्याकुल होकर महादेव का स्मरण करने लगे। करुणा के सागर भोलेनाथ तत्काल प्रकट हुए और संसार की रक्षा हेतु समस्त हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। परंतु वह विष इतना तीव्र था कि स्वयं शिव का कंठ भी नीला पड़ गया और उनका शरीर अंदर से जलने लगा। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। परंतु यह कोई साधारण पीड़ा नहीं थी, यह तो त्रिदेवों को भी विकल कर देने वाला ताप था। तब समस्त लोकों की जननी करुणामयी माँ आदि शक्ति ने तारा रूप धारण किया। वह प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति बनकर प्रकट हुई और शिव जी को एक शिशु के रूप में अपने गोद में स्थापित किया। तत्पश्चात माँ तारा ने उन्हें अपने स्तनों से दुग्धपान कराया। उनके उस अमृत सदृश दूध ने शिव के भीतर चल रही हलाहल की ज्वाला को शांत कर दिया। यह दृश्य केवल दया नहीं अपितु ब्रह्मांडीय मातृत्व का चरम था। लेकिन इस वात्सल्य की कीमत माँ तारा को चुकानी पड़ी। जब वह दुग्ध शिव के भीतर ज्वाला को शांत कर रहा था तब उसी विष की ऊर्जा माँ तारा के शरीर में समा गई और उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलवर्णा तारा कहा जाने लगा। वह देवी जिसने शिव की पीड़ा हरने के लिए स्वयं विष को सह लिया। उन्हें नीलवर्णा और नील सरस्वती भी कहा जाता है। यह कथा दर्शाती है कि जब ब्रह्मांड संकट में होता है तो मातृत्व ही अंतिम आश्रय बनता है। पश्चिम बंगाल में माँ तारा को समर्पित तारापीठ मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है जो आस्था, रहस्य और तंत्र की त्रिवेणी है। तारापीठ माँ तारा का दिव्य धाम है, एक ऐसा स्थान जो केवल मंदिर नहीं बल्कि शक्ति और साधना का जीवित केंद्र है। तारापीठ 51 शक्तिपीठों में से एक महाशक्तिपीठ है जहां माता सती की दिव्य आंखें गिरी थी। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां वहां शक्ति ने स्वयं को स्थापित किया और यही इस भूमि पर माँ तारा ने निवास लिया। यह कोई साधारण स्थान नहीं, माँ यहाँ भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। यह एक जागृत शक्तिपीठ है जहाँ हर दिन चमत्कार होते हैं, हर रात तंत्र जागृत होता है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है वह रहस्यमयी स्थान जिसे कहते हैं तारापीठ शमशान। यह शमशान भारत के सबसे प्राचीन और जागृत तांत्रिक साधना स्थलों में से एक माना जाता है। कहा जाता है यहाँ चिताएं कभी बुझती नहीं, हर समय कोई न कोई चिता जलती रहती है। यह केवल मृत्यु का स्थान नहीं बल्कि जीवन और पुनर्जन्म का द्वार है। यही वह भूमि है जहाँ साधक अपने भीतर की अंधकारमय शक्तियों को जगाते हैं और उन्हें माँ तारा के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यही वह शमशान है जहाँ 10 महाविद्याएं स्वयं विराजमान है। काली, तारा,
भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी, कमला और त्रिपुर सुंदरी। तांत्रिक परंपरा में ये 10 महाविद्याएं हैं। मातृशक्ति के 10 रहस्यमयी रूप हैं जो साधक को मोक्ष, सिद्धि और शक्ति की ओर ले जाती हैं। कामाख्या के बाद सबसे अधिक तांत्रिक क्रियाएं यहीं तारापीठ शमशान में होती है। रात्रि के अंधकार में शमशान की जलती चिताओं के बीच तंत्र के साधक मां तारा का आवाहन करते हैं। कहा जाता है मां तारा स्वयं इस शमशान में निवास करती है। वे साधकों के मध्य होती है और अपने भक्तों को शक्ति, सिद्धि और शांति प्रदान करती है। इस मंदिर के साथ कई कहानियां जुड़ी है। तारापीठ भगवान राम के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ का सिद्धासन भी है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इसी पावन भूमि पर मां तारा की कठोर तपस्या की थी। सहस्त्रों मंत्रों, यज्ञों और ध्यान की अग्नि में उन्होंने तंत्र की दिव्य सिद्धियां प्राप्त की। यहीं उन्होंने एक भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। लेकिन काल चक्र की गति से वह मंदिर धीरे धीरे धरती के गर्भ में समा गया। समय बीतता रहा और फिर एक दिन जयव्रत नामक एक धर्मनिष्ठ व्यापारी ने स्वप्न में मां तारा का आदेश पाया। तब उन्होंने उसी स्थान पर फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और तभी से यह स्थल फिर से भक्तों के लिए जागृत तीर्थ बन गया। लेकिन तारापीठ की पहचान केवल मंदिर से नहीं बल्कि उससे जुड़ी उन तांत्रिक सिद्धियों और संतों से है जिन्होंने इस भूमि को आत्मज्ञान और शक्ति का केंद्र बनाया। जैसे रामकृष्ण परमहंस को मां काली ने दक्षिणेश्वर में दिव्य दर्शन दिए थे, ठीक उसी प्रकार तारापीठ के महान सिद्ध संत वामाखेपा को मां तारा ने शमशान भूमि में साक्षात दर्शन दिए। मां तारा ने उन्हें चिता की अग्नि के बीच साक्षात रूप में प्रकट होकर कृतार्थ किया। यही कारण है कि तारापीठ का महाशमशान, जो मुख्य मंदिर के ठीक सामने स्थित है, तांत्रिकों और साधकों के लिए एक जीवंत सिद्ध भूमि माना जाता है। और इस शमशान के पास बहती है एक रहस्यमयी नदी जिसे द्वारका नदी कहा जाता है। भारत की लगभग सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन यह एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कहा जाता है यह नदी शक्ति के प्रतिकूल प्रवाह को दर्शाती है, जो साधकों को आत्मज्ञान के विरुद्ध नहीं बल्कि आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। तारापीठ जहाँ एक और वशिष्ठ की सिद्धियां हैं तो दूसरी ओर वामाखेपा की तांत्रिक महानता। जहाँ एक और भक्ति की दीप शिखा है तो दूसरी ओर चिता की आग में तपता आत्मज्ञान। यह भूमि शक्ति और शांति, मृत्यु और मोक्ष, मंत्र और मौन का अद्भुत संगम है। यह केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि साक्षात मां तारा का निवास है, जहाँ मृत्यु भी जीवन का संदेश देती है, जहाँ तंत्र, भक्ति और करुणा एकाकार होते हैं, जहाँ मां तारा सर्वव्यापी होकर हर हृदय में विराजती है। वे ज्ञान, वाणी और चेतना की अधिष्ठात्री देवी है। वे साधकों को न केवल लौकिक बल्कि अलौकिक सिद्धियों से भी विभूषित करती है। उनका साधन पथ कठिन है, परंतु यदि भक्ति सच्ची हो तो मां तारा स्वयं मार्ग प्रशस्त करती है। वे मां है, गुरु है, शक्ति है और वह पुल भी है जो हमें आत्मा से परमात्मा तक पहुंचाता है।